आज है 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले 330 कर्मचारियों पर गाज। शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी तय समय पर पहुंचे, लेकिन कर्मचारी नहीं पहुंचे। अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में समय पर नहीं पहुंचने वाले 330 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए और कलेक्टर के द्वारा इन कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। एम्स में कृत्रिम अंगों का निर्माण शुरू, सस्ती दरों पर होंगे उपलब्ध। अपंग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एम्स भोपाल ने एक नया कदम उठाया है। एम्स भोपाल के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग ने शरीर के निचले हिस्से के कृत्रिम अंगों का निर्माण शुरू कर दिया है। इन कृत्रिम अंगों का पहला बैच 3 जुलाई को एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने जरूरतमंद मरीजों को वितरित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में लाया जाएगा अनुच्छेद 30 खत्म करने का अशासकीय संकल्प। मध्य प्रदेश विधानसभा में लाया जाएगा शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यसूची में अशासकीय संकल्प को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे के द्वारा अशासकीय संकल्प लाया जाएगा। यह अशासकीय संकल्प अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने के लिए लाया जाएगा। मदरसों को बंद करने की तैयारी में सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मदरसा बंद करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मदरसे बंद करने के सवाल पर कहा कि सब करेंगे, चिंता मत करो। दरअसल आज सीएम मोहन छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। भोपाल से सिंगरौली तक बनेगा 676 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे। राजधानी भोपाल के प्रवेश और निकासी के 5 मुख्य मार्गों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। एमपीआरडीसी और नेशनल हाईवे मिलकर सड़क के किनारों को विकसित करने की योजना पर काम कर रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन से शहर से जुड़े 5 रास्तों के आसपास की जमीनों पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स में नहीं है एक भी टीचर। राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य श्रेणी के सरकारी स्कूल के उन्नयन के लिए राशि देने की घोषणा की। सरकार के इस कदम से स्कूल तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले कहां से आएंगे? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब बजट में नहीं, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में 1286 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर। 3 भर्ती परीक्षाओं के संबंध में अहम सूचना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण की प्रक्रिया में अब गृह विज्ञान और इतिहास विषय के लिए आपत्ति के लिंक ओपन किए हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई 2024 है। वहीं हिंदी, कॉमर्स और अंग्रेजी के 9 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। अब 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। एनबीईएमएस ने जारी की नई तारीख और अन्य जानकारी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी 2024 परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी। जानकारी के मुताबिक ये परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी और इसे 2 शिफ्ट में संपन्न किया जाएगा। दरअसल ये घोषणा एनबीईएमएस के द्वारा 22 जून 2024 को जारी किए गए नोटिस की निरंतरता में की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कसा तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ट्वीट में भाजपा और राज्य के गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खंडवा और खरगोन जिलों के बीच स्थित मोटक्का पुल पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। दरअसल पटवारी का दावा है कि पुल से गुजरने वाले ट्रक चालकों से पुलिसकर्मी अवैध रूप से 1500 से 2500 रुपए वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल जीवन मिशन को लेकर जोरदार हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना मध्य प्रदेश में विवादों में है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में इस योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के साथ साथ सत्ता के सदस्यों ने भी इस योजना को कटघरे में खड़ा कर दिया।
31 जुलाई तक कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? 17 जुलाई को मुहर्रम को लेकर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 21 जुलाई को रविवार है। 27 जुलाई को शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 28 जुलाई रविवार को भी अवकाश रहेगा। सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों में फ्लैक्स लगाकर नए कानून के प्रति कर रहे जागरूक। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने नए कानून की जानकारी लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुंचाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया है। इसी क्रम में जिले के समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, चौराहों, मार्गों में नए कानून से संबंधित फ्लैक्स और बैनर लगाए गए। साथ ही पैम्फलेट भी विस्तारित किए जा रहे हैं। गौशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका निरस्त की। इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जैन समाज की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में समाज ने धार की भोजशाला पर अपना हक जताया था। समाज का कहना था कि खुदाई में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा अन्य प्रमाण भी ASI को मिले हैं जो बताते हैं कि भोजशाला जैन गुरुकुल रही होगी। क्या 1 रुपए में जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय का डेयरी साइंस कॉलेज शुरू करने का जादू करेगी मोहन सरकार? प्रदेश में पहला जबलपुर और दूसरा ग्वालियर में ये कॉलेज शुरू करना था, लेकिन 2020 में ग्वालियर के बजाय इंदौर के महू में डेयरी साइंस कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन दोनों कॉलेजेस को शुरू करने के लिए DPR यानी डीलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर पशुपालन विभाग को दी। विभाग की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है। धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी करना पंडोकर सरकार को पड़ा भारी, होगी FIR। MP के पंडोकर सरकार यानी स्वामी गुरुशरण महाराज को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी भारी पड़ती नजर आ रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच कर पंडोकर सरकार पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने पुलिस से यह भी कहा कि यदि FIR दर्ज नहीं की जा सकती तो पुलिस इसकी लिखित में वजह भी बताए। MP के लाल का चीन में कमाल, एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले खजुराहो के लाल ने चीन में कमाल करके दिखा दिया। चीन के चोक किंग शहर में चल रही एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में खजुराहो के रहने वाले गौरव सार्थ मिश्रा ने कांस्य पदक जीतकर खजुराहो या मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश का मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का एक और फैसला बदलेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का फैसला बदलेगी। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज को वैध करना का फैसला शिवराज सरकार ने लिया था, लेकिन अब विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्द ही अवैध कॉलोनीज पर नजर रखने के लिए एक कड़ा कानून लाएगी। जिले के सरकारी स्कूल और छात्रावासों में तैयार की जाएगी पोषक वाटिका। पोषण वाटिका को तैयार कराने जिला प्रशासन के द्वारा मनरेगा के अभिशरण से कार्य किया जाएगा, जिसे उद्यान विभाग के द्वारा चिन्हांकित स्कूल और छात्रावासों में बनवाया जाएगा। अभी शुरुआत में उन्हीं छात्रावासों और स्कूल का चयन किया गया है जहां सबसे पहले पर्याप्त जगह हो, साथ ही बाउंड्री वॉल की व्यवस्था हो और पानी का इंतजाम हो। ऐसे ही छात्रावासों और स्कूल का चयन किया गया। भारत में बनेगी रूसी टैंकों के लिए कवच भेदी गोलियां। रूस की रोस्टेक कंपनी ने कहा कि वो भारत में कवच भेदी गोलियां बनाएगी। भारत के पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले ये घोषणा की गई। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक कॉरपोरेशन ने बताया कि उसकी हथियार निर्यात इकाई भारत में रूसी निर्मित युद्धक टैंकों के लिए कवच भेदी गोलियों का उत्पादन करेगी। सऊदी अरब से भारतीयों के लिए खुशखबरी, जारी हुआ शाही आदेश, इस विदेशी को मिलेगी नागरिकता। सऊदी अरब ने नागरिकता देने के संबंध में अहम फैसला लिया। सरकार ने उन लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया है जो अपने पेशे में महारत रखते हों। चुने हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए सऊदी सरकार ने डिग्री जारी कर दी। सऊदी सरकार ने कई वैज्ञानिकों, डॉक्टर, शोधकर्ताओं, एंटरप्रेन्योर, कारोबारियों और दूसरे क्षेत्रों में नाम कमाने वाली प्रतिभाओं को सऊदी नागरिकता प्रदान करने के लिए ये शाही फरमान जारी कर दिया है। 14 बलिदानी समेत 36 जवानों को मिले कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और संघ शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। देश की रक्षा में अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण दिखाने वाले जवानों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए गए। टेलीकॉम कंपनीज ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। टेलीकॉम कंपनीज के प्लान महंगे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि टेलीकॉम कंपनीज ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले। इसके अलावा मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया। ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, कहा 2036 का दावा मजबूत करेंगे आपके अनुभव। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की रवानगी से पहले पीएम मोदी ने उनसे शुक्रवार को खास मुलाकात की और उन्हें विजय का मंत्र दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर पेरिस में व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और ऑनलाइन बातचीत में कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आएगी। मानसूनी बरसात से भीगे कई जिले, मध्य प्रदेश में बारिश पर अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मानसून के एमपी में दस्तक देने के साथ ही प्रदेश भर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मानसून के मध्य प्रदेश में मौजूद होने के साथ ही मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब होगा मातृधाम, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। टीकमगढ़ जिले के ग्राम छिपरी का नाम अब मातृधाम होगा। सीएम मोहन यादव ने नाम बदलने को लेकर घोषणा की है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक मातृधाम को पर्यटन केंद्र में विकसित किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।